नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन है 5 नंबर का। और ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले में स्क्वायर कहा था उसने, वर्ग कहा था, यहाँ पे कह रहा है घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक डिजिट है धनात्मक पूर्णांक, उसका अगर घन करेंगे तो इतने के रूप का ही होगा। तो अब देखते हैं हम क्या है। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q + 1 एवं 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको x को ही धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम इन रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या पूछा है इसने कि ये सब x की वैल्यू, मतलब x = इसने क्या कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम वहाँ a = करते थे, यहाँ x ले लिया है हमने, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। q जो है धनात्मक पूर्णांक है। अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसमें वर्ग दिया था तो वर्ग कर लिया था। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, q दिया है, घन दिया है, मतलब पावर 3 वाला है। तो हम इन सब में लगा के देखेंगे और इस रूप में आता है कि नहीं, हमको ये प्रूव करना है। अब हम देखते हैं पहली डिजिट हमारी कौन सी है, 3q का q। अब यहाँ से हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, पावर 3 का मतलब यहाँ पे q की पावर लगी, मतलब घन लगा है। तो घन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने वहाँ वर्ग लगा था तो क्या किया था, उसी वैल्यू का उसी वैल्यू में 2 बार मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे q लगा है तो 3 बार करेंगे, मतलब 3q × 3q × 3q। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई, या तो ब्रैकेट लगा देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, एक ही बात है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करने, पहले इन दोनों का कर लो, या छोटी डिजिट है तो 3 का एक ही साथ कर लो, तीनों डिजिट का। 3 × 9 = 27 और q। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, अगर गुणा में रहते हैं ये डिजिट, अल्फ़ाबेट गुणा में रहते हैं तो इनकी घातें जुड़ती हैं और डिवाइड करने पर घटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका आपस में गुणा हो रहा है, जुड़ जाएगी, एक इसकी एक इसकी एक इसकी, 3 हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q⁴। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 के टर्म में, 9 और यहाँ से 3 q का q, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर इसका 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 27, यही कि ये टर्म आ जाएगी। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि हमको इस टर्म में देखना है इसको। तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 9 का 9 और 3q को हम क्या मान लेते हैं, m। अब यहाँ से लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या दिया था हमारा, m किसको माना था हमने, इसको 3q का q। अब यहाँ पे q क्या लिखेंगे, q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, जो फर्स्ट में दिया था। ऐसे ही हम इनको अगली अगली लेते जाएंगे। अब ये ले लिया, ये लेंगे, फिर ये लेंगे,
और देखेंगे इस रूप में आता है या इससे हटके आता है। अगर इस रूप में आया तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हमने 3q ले लिया था, अब हम लेंगे 3q + 1, 3q + 1। अब हमको इसका भी q करना है, तो अब इसके बराबर देखते हैं हम क्या होता है। तब यहाँ से भी इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका इसी में 3 बार मल्टीप्लाई। अलग अलग मैं इसको लिख देता हूँ, फिर एक एक बताएंगे कैसे मल्टीप्लाई होता है, इस कंडीशन में कैसे होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे 3 ब्रैकेट हैं और तीनों का मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 ब्रैकेट ले लेंगे, या ये आगे पीछे वाले ले लो, या यही साथ में ले लो, या फिर इन दोनों का ले लो, जैसा सुविधा पड़े वैसे ले सकते हैं हम इसको। अब इसमें यहाँ इसी कर देते हम, देखते हैं पहले हम इन 2 का ले लेते हैं मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट का। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो पहली डिजिट है इसका पूरे में होगा, मतलब पहले इसमें होगा, इसमें होगा, फिर दूसरी डिजिट उठाएंगे उससे अगले ब्रैकेट की दोनों डिजिटों में होगा। तो पहले 3 3 का करते हैं, इसमें 3 3 जा 9 और q का q में होगा तो q², पावर बढ़ जाएगी, एक एक है तो 2 हो जाएगी। अब 3q का होगा 1 में, तो 3q बन जा 3q। अब इस 1 का होगा, 1 का इस 3 में होगा 3q में ये, और 1 का 1 में होगा तो ये 1। अब ये इस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ 1 नहीं लिखा, और ये 3q + 1 ये आपका ऑलरेडी है ही। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब यहाँ से ये क्या है, सिर्फ स्क्वायर वाला एक ही है, 9q²। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 दोनों q वाले हैं और दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 6q और प्लस का 1 है वो सेम लिखा, और यहाँ पे क्या है 3q + 1। इधर से कर लो या इधर से कर लो सेम आता है। तो हम क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका करते हैं 3q का इसमें करेंगे 9q² में, तो 9 27 q का q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर यहाँ 1 है तो 1 बढ़ ही जाएगी, और 6 18 q² इसमें हो गया। अब इस 3q का इसमें होगा तो 3q। अब हमको 1 का करना है, इस 1 का पूरे में, तो सेम डिजिट ही आ जाएगी हमारी, 9q² + 6q + 1। और क्या पहले जो प्लस माइनस हो रहा है उनको कर लेते हैं, 27 q का q प्लस इधर 18 इधर 9 है तो ये भी जुड़ के 27 हो जाएगा स्क्वायर, और 3q और 6q ये भी प्लस का है तो ये 9q, और प्लस की बस 1 ही है तो ये प्लस का 1। दोस्तों इनको जोड़ने के लिए q वाला q वाले में ही जुड़ेगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले में ही जुड़ेगा, और ओनली q वाला q में ही जुड़ेगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ जाएगा, क्या क्या q दोनों तीनों में है, और 9 का डिवाइड करेंगे तो तीनों में जाएगा, मतलब 9 भी कॉमन आ सकता है और साथ में q आ जाएगा। तो ये 9 और q हमने कॉमन ले लिए, सबसे छोटी वाली डिजिट ले लेते हैं, तो ये आ गई। यहाँ कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ भी 3q, और यहाँ से क्या 9q तो पूरा ही कॉमन आ गया तो ये 1 बचेगा, और प्लस का ये 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा 9 यहाँ भी आ गया। हमको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, बस 9 को कॉमन ले लो कैसे भी, उसके बाद जितना है उसको हम m मान लेंगे। तो ये तो हमारा 9 आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या मान लेते हैं m, तो प्लस का 1 ये लास्ट में, जहाँ m की वैल्यू कितनी थी हमारी q, 3q का स्क्वायर प्लस 3q + 1, ये हमारी m की वैल्यू थी। क्या है ये, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब दोस्तों इसको हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो आया है, ये जो क्वेश्चन में दिया था उसी फॉर्म में आया है। इसके लिए अब हम
तीसरा और डिजिट लेते हैं। जब तीसरा डिजिट लेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा हमारा। दोस्तों अब हमारी अगली डिजिट है 3Q + 2। अब हम क्या करेंगे, इसका भी Q करेंगे, सेम प्रोसेस चलेगी। Q है मतलब इसको भी 3 बार लिखेंगे हम। अब सेम मल्टीप्लाई करते हैं, एक ब्रैक इन दोनों ब्रैकेट का ले लेते हैं। तो पहले इस 3 का कर रहा हूँ मैं पूरे ब्रैकेट में, तो इस पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। तो 3 3 जा 9Q स्क्वायर और 3 का 2 में होगा 3 2 जा 6Q। अब इसका तो हो गया, अब इसका करेंगे 2 3 जा 6Q और 2 का 2 में होगा 2 2 जा 4। यहाँ तक हो गया हमारा। बाकी जो बच रहा है अभी उसको हम सेम ही लेके चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे। तो ये तो 9Q स्क्वायर, तो Q वाला स्क्वायर वाला कोई है ही नहीं तो अकेला आएगा, लेकिन यहाँ 6Q + 6Q तो यह जाएगा 12Q + 4। अब इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया 3Q + 2। अब दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई और करेंगे आगे। तो इसका होगा पहले, सबसे पहले इसमें 3 9 27 और Q का 3 पावर हो जाएगा, क्योंकि घात 3 हो जाएगी, एक इधर 2 इधर है और गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इसका करेंगे 12 दिया हो जाएगा 36Q स्क्वायर और इसमें करेंगे तो 3 को 12Q, ये आ गया। अब 2 का करते हैं इस सब में। तो 2 का करेंगे तो 9 दूनी 18Q स्क्वायर, 2 का 12 में होगा तो 24Q और 2 का 4 में होगा तो 8। अब इसमें जहाँ की प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं, सभी प्लस होंगी। Q वाली तो एक ही है, एक ही है यहाँ पे तो उसको लिखेंगे। स्क्वायर वाली 2 हैं, 54Q स्क्वायर, इन दोनों का प्लस स्क्वायर स्क्वायर वाली होंगी। और में हम देखते हैं हमारा क्या कॉमन आ रहा है। तो 9 तो 9 से डिवाइड सब में हो रहा है और Q भी कॉमन आ रहा है, तो हम Q कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 और Q कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 3 बार जाएगा और Q में भाग देंगे, भाग देना मतलब एक घात कम हो जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 9 6 54 और 6Q हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी क्योंकि Q कॉमन ले रखा है। यहाँ पे 9 4 36 और इसको हम छोड़ देंगे 8 को, क्योंकि यहाँ से हमको सिर्फ यहीं तक कॉमन लेनी है। अगर उसको और लेते तो कोई कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस सब को यहाँ से यहाँ तक हम इसको m मान लेंगे। 9m + 8 ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ m = कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और यही हमको सिद्ध करना था इसमें कि ये इस फॉर्म में होता है कि नहीं। तो लास्ट वाला हमारा ये भी निकला, उसने कहा था ये तीनों फॉर्म बताए थे और 3 हमने डिजिट ली थी और वो तीनों मैच कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आई। तो अब इसको क्या लिखेंगे, यही हमारा प्रूव्ड होता है, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया हमारा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।